हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग का जो आज क्लास है, क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 12 है। हम लेक्चर नंबर 11 में ही आप लोग को बता दिए थे कि जो आज हम लोग का क्लास जो लेक्चर 12 होने वाला है वो न्यूमेरिकल होने वाला है। आप लोग रिवीजन कर लीजिए। आज आप लोग का टेस्ट भी है, बता दिए थे पहले। तो कितने लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए? रेडी? तो आज आप लोग का टेस्ट है। कुछ न्यूमेरिकल हम बताएंगे, कुछ आप लोग को हम होमवर्क में देंगे, उससे आप सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपना पहला न्यूमेरिकल जो है, आपको कुछ न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, उसी बेस पर आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। जो हम लोग का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आप दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी होती है उसकी गणना करना है। और फिर उसमें लिखा हुआ है यदि दोनों प्रोटॉनों के बीच का जो प्रतिकर्षण बल है एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, तो आपको उनके बीच का, और प्रोटॉन का द्रव्यमान आगे दिया हुआ है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जी का वैल्यू भी दिया है, ठीक। तो आइए हम आप लोग पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक। आइए, जो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन था क्या था, अभी आप लोग को देख लीजिए, मैं करके देख लीजिएगा। लेकिन दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। और आप लोग ये समझते हैं दोनों प्रोटॉन क्या होते हैं? आवेश है। और प्रोटॉन कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻16, 1.6 × 10⁻⁻19, सॉरी 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन, दोनों समान आवेश होता है। अब बात आती है, अच्छा लिख लेते हैं पहले आवेश। क्यू मतलब आवेश किस पर? प्रोटॉन पर। प्रोटॉन कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया, प्रोटॉन पर आवेश हो गया। फिर प्रोटॉन दो हैं, तो दो प्रोटॉन है, दोनों बीच कौन सा बल लगेगा? दो प्रोटॉन है, दोनों बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो दो प्रोटॉन है, दोनों बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, ऐसा तो न्यूमेरिकल में बोला हुआ है। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो बल है, कैसा बल? प्रतिकर्षण बल। वो कौन किसके बराबर है? प्रोटॉन के भार के बराबर है। इसका मतलब उनका प्रतिकर्षण बल दिया है। दो प्रोटॉन है, देखिए यहाँ पर एक प्रोटॉन यह हो गया, एक प्रोटॉन यहाँ है, दूसरा प्रोटॉन समझ लीजिए यहाँ पर है। एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल का मान कितना है? जो प्रतिकर्षण बल है F, उसका मान कितना है? प्रतिकर्षण बल का मान आपका दिया है प्रोटॉन के द्रव्यमान के भार के बराबर। जो भार है उसका, उसके बराबर। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻, कितना होता है? × 10⁻⁻, कितना था, सॉरी इतना होता है किलोग्राम। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतना होता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है। तो प्रश्न में लिखा है जो प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो भार के बराबर है उसके। तो प्रोटॉन का भार इतना होता है, तो इसी के बराबर प्रतिकर्षण बल होगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ न्यूटन लिख दें, इसके भार के बराबर होता है। सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो ना ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल F बराबर क्या होगा? भार के बराबर, प्रोटॉन के भार के बराबर। प्रोटॉन का भार बराबर क्या होता है? mg। भार mg होता है। जो प्रतिकर्षण बल है भार के बराबर है, भार mg होता है। तो यह मतलब क्या? प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻19 किलोग्राम। गुणे जी का वैल्यू दिया हुआ न्यूमेरिकल में आपको पहले कितना दिया था? 9.8, ठीक। अब इसका आप लोग मल्टीपल कर लीजिए। देखिए आप लोग को हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं, कुछ ऐसा ही रहेगा जो बेसिक आप लोग को छोड़ दें। आप लोग को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमें जरूर भेजना है। कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग हम सॉल्व करके रख दे रहे हैं, सब कुछ बता दे रहे हैं। आप लोग घर पर छाप रहेंगे, नहीं छाप रहे, छाप भी रहेंगे, छाप कर रख भी दे रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं देखते हैं, ठीक। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग देखिए कितना मेहनत करते हैं। इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सॉल्व करना है, बस रूल कुछ बता दे रहे हैं। प्रतिकर्षण बल निकल जाएगा, तो आपको पूछा हुआ दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल, सॉरी दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब R ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है? आवेशों के बीच कूलाम का नियम लगेगा, ध्यान लिख दीजिएगा। कूलाम के नियम से पहले आप लोग प्रतिकर्षण बल ज्ञात कर लीजिए। जब प्रतिकर्षण बल ज्ञात हो जाएगा, जितना आएगा न्यूटन जितना आएगा, उसका कूलाम का नियम क्या होता है? F = 1/4πε0। देखिए Q1 Q2/r², तो दोनों प्रोटॉन है, तो हम Q²/r² लिख दे रहे हैं। इसका मतलब क्या? Q² नहीं था, Q1 Q2 था, लेकिन Q1 Q2 दोनों क्या है? दोनों प्रोटॉन है, दोनों आवेश समान है, तो Q × Q Q² लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ लिख दिए QP।
प्रोटॉन पर आवेश है। प्रोटॉन पर आवेश में मालूम है कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होगा 9 × 10⁻9 गुणे, अब प्रोटॉन कितना आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का होल स्क्वायर बटे क्या है r² बटे कितना है r², ठीक, बटे r² हो गया। अब यहाँ क्या है यफ का वैल्यू यहाँ जो ज्ञात रहेगा उसको यहाँ रख दीजिएगा, रखने के बाद ट्रांसफर कर लीजिएगा, r² यहाँ चला जाएगा और यफ इस तरफ चला जाएगा। सॉल्व करके हमें बताइए r का वैल्यू कितना आएगा, ठीक, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। अब जो सेकेंड न्यूमेरिकल है आपका, इसको सॉल्व करके बताना है हमें, आपको आंसर हमें बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। जो सेकेंड क्वेश्चन है आप लोग आइए देखते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है हम लोग का, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक किसके कारण, एक इलेक्ट्रॉन के कारण। तो चलिए ठीक है, और कितने दूर पर 1 मीटर। तो हम लोग का दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण। हम लोग ऐसा पढ़े, एक इलेक्ट्रॉन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन क्या है आवेश है, किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत सटीक मिले। आप लोग देखिए न्यूमेरिकल, सबसे पहले आप लोग बता दें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आप कुछ लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल हम नहीं लगा पाते हैं सर, अगर हमें थ्योरी मालूम है तब भी न्यूमेरिकल नहीं लगाते, ये कैसे हो सकता है। आपको थ्योरी का मतलब रटे हुए हैं आप, थ्योरी यदि आपको समझे हुए हैं, जैसे हम समझे हुए हैं, यदि आपको उसके बारे में मालूम है सब कुछ, तो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तभी होती है जब थ्योरी बारे में नॉलेज नहीं रहता तभी। तो आइए हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और उसको समझाते हैं कैसे इसमें लगे, कौन सा फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन में लिखा है एक इलेक्ट्रॉन के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के कारण, फिर आगे बीच में छोड़ के आगे लास्ट में देखा जाए क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन क्या आवेश है, तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ऐसा हेडिंग पढ़े हुए हैं आप लोग, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग हम लोग पढ़े हैं। इसकी मतलब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा 1/4πε0 Q/r², ये फार्मूला लगेगा, ठीक। तो आपका क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन अपना, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में, इसका मतलब के का वैल्यू क्या हो जाएगा वहाँ 1, 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कितने दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर, आर का वैल्यू दे दिया है 1 मीटर की दूरी पर, किसके कारण इलेक्ट्रॉन के कारण। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश होता है, ठीक, देख लीजिएगा इतना आवेश होता है। अब हमें ज्ञात करना है क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉन से। तो ई बराबर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r², यही फार्मूला लगेगा। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये फार्मूला हो जाएगा, आवेश इलेक्ट्रॉन है और कितनी दूर पर r दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर, इसका वैल्यू रख दीजिएगा। ये भी आपको सॉल्व करके दिखाना है हमें, ठीक। इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 9 × 10⁻9, Q का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना आएगी उसे सॉल्व करके बताना है। इतना इजी क्वेश्चन है, ये नहीं सॉल्व हो पाएगा बेकार है, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। अभी सरल क्वेश्चन है, कुछ अभी आप लोग को दे रहे हैं होमवर्क में भी आपको सॉल्व करना है, ठीक। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कोई अल्फा कण है, वो कहाँ स्थित है 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस अल्फा कण पर, मतलब उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, आइए देखते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन है अल्फा कण। पहले आप लोग बात सुन लीजिए, अल्फा कण जो होता है ना, वो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। अल्फा कण क्या होता है, आवेश का डबल होता है उस पर। अल्फा कण पर कोई पूछे कितना आवेश होता है तो आप बोलिएगा 2p, मतलब या 2e, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है एक अल्फा कण पर, 2 प्रोटॉन के बराबर। तो अल्फा कण पर आवेश अगर देखा जाए, जो आवेश होता है अल्फा कण पर, कोई पूछेगा तुरंत बताइएगा दोगुना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है कूलम, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पर। तो अल्फा कण पर दोगुना होगा, 2 गुणा करेंगे 3.2 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन, इतना कूलम आवेश होता है एक अल्फा कण पर, याद रहे, भूलिए मत आप लोग। अल्फा कण किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में कोई अल्फा कण है, तो वैद्युत क्षेत्र में कौन स्थित है अल्फा कण। अल्फा कण क्या है, कोई आवेशित पदार्थ होता है, और कितना आवेश होता है उस पर, प्रोटॉन का दोगुना होता है, मतलब 3.2 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है। ये लर्न कर लीजिए, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जो लर्न कर लीजिए, बदलता नहीं हमेशा, ठीक। एक अल्फा कण पे इतना आवेश है। और फिर आगे देखिए न्यूमेरिकल में क्या करा है,
अल्फा कण जो है वो कहाँ स्थित है, 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम्ब के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब अल्फा कण कहाँ स्थित है, E = वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम्ब के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। जो आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे वैद्युत क्षेत्र तभी बता दिए थे। वैद्युत क्षेत्र का जो डिफिनीशन था क्या था, E = F/Q। वैद्युत क्षेत्र क्या था, वैद्युत क्षेत्र डिफिनीशन E = F/Q। Q क्या है, आवेश है, और F क्या है, बल। किस पर बल लग रहा है, आवेश पर। आवेश कहाँ स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर आवेश स्थित है तो उस पर बल लगेगा। उस बल का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा E = F/Q। इसका मतलब कोई अल्फा कण वैद्युत क्षेत्र में स्थित है इतने, तो इस पर कितना बल लगेगा, अल्फा कण पर कितना बल लगेगा वो ज्ञात करेंगे हम। तो E = F/Q होता है, तो F = क्या होगा, EQ। F = कितना हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे, F = EQ हो जाएगा। E की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे, और Q की वैल्यू भी गिवन है, इसको पुट कर देंगे, हम लोग का रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, इसको भी सॉल्व करके आप लोग न्यूमेरिकल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, हम इसको चेक करेंगे। आप लोग का कितना बता ही दे रहे हैं आप लोग को। ठीक, आप लोग न्यूमेरिकल टाइप करते जाइए, हर एक टाइप अलग अलग न्यूमेरिकल बताएंगे। अभी कुछ आप लोग इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन होंगे। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखिए, जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल 4.5 मीटर स्क्वायर है, कोई पृष्ठ है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 4.5 मीटर स्क्वायर है, तथा बिंदु O से अभिलंबवत दूरी, बिंदु O से कितना, अभिलंबवत दूरी 3 मीटर हो। कोई बिंदु O है उसके पृष्ठ पर, उसके अभिलंबवत मतलब लंबवत दूरी कितना है, 3 मीटर हो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा बिंदु O पर बनाए गए घनकोण का मान ज्ञात कीजिए। जबकि आपका दिया हुआ है उसमें दोनों के बीच कितना, पृष्ठ जो है उसके बीच कितना कोण बन रहा है, मध्य कितना कोण है, 60 डिग्री दिया हुआ है। जो आपका पृष्ठ होता है और जो आपका क्षेत्रफल है उनके बीच कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है। 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या हम लोग को सॉल्व करना है। और क्षेत्रफल आप लोग देख लीजिए, एक बार न्यूमेरिकल फिर देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, 4.5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए 4.5 मीटर स्क्वायर क्या है आपका, ये क्षेत्रफल है, और इससे अवलंबन कितना दूरी, आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर। इसका मतलब क्षेत्रफल वैल्यू दिया है 4.5 और आर का वैल्यू दिया है 3 मीटर और थीटा का वैल्यू दिया है 60। आपको घनकोण ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या दिया है, एक वैल्यू कितना दिया है, 4.5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना दूर पर, 3 मीटर, ये वैल्यू दे दिया। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। आपको अब ज्ञात करना है किसका फॉर्मूला, घनकोण। आप लोग सोच रहे हैं घनकोण, हाँ सॉरी घनकोण हमने पढ़ा है। घनकोण जस्ट पढ़ाने वाले थे, बस न्यूमेरिकल आ गया, लिख दिए थे तो हमका न्यूमेरिकल आपको दे दे। न्यूमेरिकल बहुत लोग सॉल्व कर लिए, लगा लिए होंगे, क्योंकि अगर नहीं लगा पाएंगे फिर भी आप लोग लगाने की कोशिश करें, क्योंकि हम इसको पढ़ा चुके हैं। ऑफलाइन अगर देखा जाए काफ़ी स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है, जो मतलब यूट्यूब पर नए लोग हैं, वो लोग सोच रहे हैं सर ये पढ़ाई नहीं दे दिए। तो घनकोण हम नेक्स्ट लेक्चर क्लास में जरूर बताएंगे, लेकिन फिर भी उसके लिए फार्मूला देखिए, डी ओमेगा जो होता है घनकोण होता है, ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, डी ओमेगा है, ये होता है फार्मूला, इसका बता दे रहे हैं। उसके बाद आपको डिफिनीशन बाकी समझाना नेक्स्ट हम क्लास में कर देंगे। डी ए क्या था उसमें देख लीजिए, पहले क्या था, घनकोण ही निकलना है ना, घनकोण ही है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला था। डी ए कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू दिया है और डी ए, ये डी क्यों लगे, क्योंकि सूक्ष्म के लिए है, और यहाँ हम लोग को सूक्ष्म के लिए नहीं है, इसलिए डी क्या कर देंगे, डी से। जब सूक्ष्म रहेगा डी लगा रहे हैं, नहीं तो डी नहीं लगेगा। घनकोण बराबर था ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ठीक, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ए का वैल्यू गिवन है आपको, आर का वैल्यू भी गिवन है आपको, और थीटा का वैल्यू गिवन है। ये भी आपको सॉल्व करके दिखाना है। फार्मूला हम लिख दिए हैं, बस आपको वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करने के बाद आपको सॉल्व करके हमें दिखाना है। कितना न्यूमेरिकल, 4 न्यूमेरिकल हो गया। जो 5वां न्यूमेरिकल है आज आप लोग का, वो देखिए क्या है 5वां न्यूमेरिकल। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, कोई पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल द्वारा कितना होते हैं, ओ पर बनाया गया घनकोण, घनकोण का मान कितना है, घनकोण का मान 0.45 है। 0.45 स्टेरेडियन है। जो घनकोण का मात्रक होता है, घनकोण का मात्रक वैसे होता है, लेकिन जो सिंपली से एक उसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन होता है। 0.45 स्टेरेडियन है, तथा बिंदु ओ से अभिलंबवत दूरी कितना है उसका 4 मीटर हो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए, जबकि थीटा का मान आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है हम लोग पहले उसको राइट कर लेते हैं। ठीक है,
जो आपका 0.45 है वो क्या होगा। देखिए आप लोग कुछ लड़के बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है, देखिए 0.45 मात्रक से पकड़िए या फिर उसमें आगे पीछे लिखा रहता है 0.45 स्टेरेडियन लिख ले रहे हैं हम, स्टेरेडियन। ये किसका मात्रक होता है, घनकोण का मात्रक होता है। पहले देखिए कोण से ही पकड़ा करिए, अब मात्रक से ही पकड़ा करिए। किसका मान है, ये ओमेगा का मान है। यहाँ तक समझ में आ गया। 4 मीटर दूरी पर, मतलब पृष्ठ के जैसे पृष्ठ इसकी अभिलंबोत मतलब लंबोत, लंबोत दूरी अगर जाएंगे तो क्या होगा, आर्क वैल्यू, जैसे न्यूमेरिकल पढ़ा आर्क वैल्यू कितना है 4 मीटर। न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आप, उनको समझ में आ जाता है। मात्रक से पकड़ लीजिए किसका वैल्यू गिवन है, या फिर मात्रक से नहीं पकड़ पा रहे हैं हम, दो पकड़ने के तरीका होता है। एक मात्रक होता है, एक जस्ट उसके बाद होता है क्या दिया है। जैसे इसमें देखिए घनकोण कैसे पकड़ में आ रहा है, किसी पृष्ठ से जो होता है, कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ का जो घनकोण है 0.45 स्टेरेडियन है। देखिए 2 चीज दिया है, पृष्ठ का घनकोण, घनकोण इतना है, इसका मतलब पहले ही कह दिया घनकोण इतना है, घनकोण का मान दिया हुआ है, एक पकड़ में आ गया। दूसरा अगर नहीं पकड़ में आ रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं, पहले घनकोण है क्या लिखा है, उसके बाद मात्रक से ही पकड़ लीजिए। मान के बाद जो वैल्यू है उसके जस्ट बाद मात्रक देता है, मात्रक से हम लोग पकड़ लेंगे कितना इसका मान है, कि किसका मान है, ठीक। मीटर आर्क वैल्यू है, और जो एंगल है थीटा का वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है। अब आप लोग निकालेंगे इसके भी, ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। हमको सॉल्व क्या करना है, निकालना क्या हम लोग को, अगर को क्षेत्रफल मान ज्ञात करना है, यहाँ लिख दे रहे हैं ना, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल जब वैल्यू फाइंड करना है तो ये फार्मूला यही लगा देंगे, सूत्र से लिख दे रहे हैं, सूत्र इतने से क्या ए का वैल्यू ज्ञात करना है, ए बराबर कितना हो जाएगा, ट्रांसफर करिए, ओमेगा है आर स्क्वायर इधर हो जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर बटे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इधर आ जाएगा, ट्रांसफर करेंगे बटे कॉस थीटा, एक वैल्यू इतना, यही फार्मूला निकाल लीजिए। इसी को हम सॉल्व कर ट्रांसफर करके इतना बना दिए, क्योंकि एक वैल्यू निकालना, जिसकी वैल्यू निकालना है उसे एक तरफ अकेला छोड़िए, बाकी सबको ट्रांसफर करिए। ए को यहीं छोड़ेंगे तो आर को ट्रांसफर करेंगे तो आर स्क्वायर बटे में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, बटे मतलब भाग में, भाग में तो इस तरफ आएगा क्या, गुणा में हो जाएगा, तो गुणा हो गया। या ऐसे समझ लीजिए, आप लोअर क्लास में पढ़े तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा कर लीजिए, कॉस थीटा गुणा एक में कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ, एक वहीं रहने दीजिए जिसको लाना है, ठीक। इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है, तो अब आज इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट अब कुछ न्यूमेरिकल आपको इतना सॉल्व कर लेना है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो लेक्चर क्लास होगी हम लोग का वो रहेगा आपका घनकोण से रहेगा, ठीक है। घनकोण आप बताएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा, सॉरी आज के लिए इतना ही बस, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा वो लेक्चर नंबर 13 का लीजिए, वो घनकोण होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। उसके बाद ये टॉपिक समाप्त होगा, साइड बुक से देखा जाए चैप्टर समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। लेकिन एनसीईआरटी सभी यही चैप्टर चल रहा है, अभी एक टॉपिक और पढ़ाना है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स पढ़ाएंगे, फिर उसमें वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे कई तरीके से। वो भी 3 लेक्चर अभी बचा हुआ आप लोग का इस चैप्टर में, कह लीजिए फर्स्ट चैप्टर में 3 लेक्चर है, 4 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बचा हुआ है, 1 लेक्चर न्यूमेरिकल और बताएंगे भी, ठीक। तो आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास में। और आप लोग यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।